नमस्कार। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तीसरे भाग में इनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उत्खनन से हमें जो भी प्राप्त हुए हैं कोई भी ऐसा अवशेष नहीं है कि यह निश्चित रूप से हम कह सकें कि यह देव स्थान या देव मूर्ति है। फिर भी खुदाई में प्राप्त मूर्तियों, मुद्राओं तथा ताबीज़ों के आधार पर विद्वानों ने उनके धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा निश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये मानव समाज में जो धर्म प्रचलित रहा है उसकी अभिव्यक्ति में हमेशा ही सहायक रही हैं। जितने पुरातात्विक साक्ष्य हमें अब तक मिले हैं वे निश्चित रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की धार्मिक परंपरा प्रौढ़ और पर्याप्त विकसित थी। यह स्पष्ट हो गया है कि वे बहुदेववादी थे, प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे, जो कि हम बाद में वैदिक काल में विशेषकर उपनिषदों के काल में देखते हैं। इस बात की भी संभावना है कि वे लोग एक परम सत्ता और ईश्वर में विश्वास रखते थे और उसी परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते थे। अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों में परम पुरुष और परम नारी की पूजा लोकप्रिय हो गई थी, और इसके आधार पर हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रचलन रहा था। भारी संख्या में खड़ी हुई और अर्धनग्न नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इतिहासकार इन्हें मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्तियां मानते हैं। सर जॉन मार्शल मानते हैं कि मातृ देवी का स्थान इस सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ था। प्राचीन संसार की सभ्यताओं में मातृ देवी की पूजा लोकप्रिय थी। ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, एशिया माइनर, मिस्र और पश्चिमी देशों में भी इसी तरह की मूर्तियां मिली हैं। दक्षिणी भारत में भी ऐसी मूर्तियां मिली हैं। इसके बाद जब हम ऋग्वैदिक काल में आते हैं तो वहाँ भी प्रकृति, पृथ्वी या जिसे हम कहें अदिति के रूप में मातृ पूजा का उल्लेख मिलता है। मातृ देवी को पशु बलि अथवा नर बलि भी दी जाती थी। इस बात की भी संभावना है कि कालांतर में मातृ देवी की इस उपासना से ही शक्ति पूजा की परंपरा का विकास हुआ। मातृ देवी की मूर्तियां प्रायः नग्न अथवा अर्धनग्न रूप में मिली हैं। मूर्ति की कमर में हमें पटका और मेखला, गले में गुलूबंद अथवा हार, कानों में कर्णफूल और हाथों में चूड़ियां आदि अंकित हैं। कुछ मूर्तियों में माता जननी का रूप दिखाया गया है, जिसमें वो शिशु को स्तनपान करा रही हैं। एक नारी मूर्ति के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। संभवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। एक अन्य मूर्ति के शीर्ष पर एक पक्षी पंख फैलाए हुए बैठा है। इन बातों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी को संपूर्ण विश्व की सर्जक, पालक एवं पोषक के रूप में माना जाता था। पीपल की दो शाखाओं के बीच में एक मातृ देवी की मूर्ति का चित्रण प्राप्त हुआ है। इस मूर्ति के सामने एक पुजारी बलि का बकरा लिए है और इसके निचले भाग में ही अनेक व्यक्ति, ऐसा लग रहा है कि समारोह में भाग ले रहे हैं। बहुत सी ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनके दोनों ओर दो प्याले अथवा दीपक हैं और इन मूर्तियों के अग्रभाग पर धूम्र के निशान हैं। इससे कल्पना की जाती है कि इन प्यालों में तेल अथवा धूप जलाते थे। जिस तरह से
परम नारी की उपासना की जाती थी, उसी तरह से यहाँ खुदाई में प्राप्त जो अवशेष हैं उनके आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि वे परम पुरुष की उपासना करते थे। एक मुद्रा है, उसमें एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में चित्रित है। उसके 3 मुख हैं, मस्तक पर शिरस्त्राण के दोनों ओर 2 सींग हैं, जो दूर से देखने पर त्रिशूल की आकृति की तरह दिखाई देता है। इस व्यक्ति के बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है और दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र है। आसन के नीचे एक हिरन बैठा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित हैं। यदि इन्हें पढ़ लिया गया होता तो इसका समीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु हड़प्पा लिपि को अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा जा सका है। फिर भी इन विशेषताओं के आधार पर बहुत से विद्वानों का मत है कि मुद्रा पर अंकित चित्र भगवान शिव का है। उनके अनुसार शिव को योगेश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबक, त्रिनेत्र आदि कहा जाता रहा है। खुदाई में एक अन्य मुद्रा भी मिली है जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग बैठे हैं। विद्वानों का मानना है कि नागों से घिरा हुआ योगी का यह चित्र आधुनिक काल के भगवान शिव का ही चित्र है, क्योंकि वे भी अपने गले में नाग धारण करते हैं। एक अन्य मुद्रा पर धनुर्धारी शिकारी का चित्र पाया गया है। इसे लोग किरात वेशधारी शिव का मानते हैं। इस सब से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी एक परम पुरुष की पूजा करते थे और उनके परम पुरुष का प्रतीक आधुनिक हिंदू धर्म के भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। वह प्रजनन शक्ति की पूजा। परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के रूप में पूजा करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत से लिंग मिले हैं। ये सामान्य पत्थर, लाल पत्थर और नीले पत्थर के बने हुए हैं। छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फीट की ऊंचाई तक के लिंग मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि छोटे आकार के लिंगों की पूजा लोग अपने अपने घरों में ही करते थे और बड़े आकार के लिंग विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठित करके पूजे जाते थे। आधुनिक हिंदू धर्म में लिंग पूजा संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन प्रतीत होती है। यद्यपि ऋग्वेद में लिंग पूजा का तिरस्कारपूर्ण उल्लेख मिलता है। इतिहासकार मैके का ये मानना है कि लिंग की आकृति के जो पत्थर हैं उन्हें पूजा का ही प्रतीक नहीं मानना चाहिए। संभवतः वे आजकल के मूसल, लोढ़े अथवा बट्टे के रूप में भी काम आते रहे हैं और हमें उनकी मान्यता को स्वीकार भी कर सकते हैं। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीप के बने हुए बहुत से छल्ले मिले हैं, जिनका आकार आधे इंच से लेकर 4 इंच तक है। बहुत से विद्वानों ने इन छल्लों को योनि का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया है कि हड़प्पावासी योनि की भी पूजा करते थे। आर्य लोग योनि पूजक नहीं थे, अतः यह प्रथा निसंदेह अनार्यों की देन थी। छल्लों के बारे में मैके महोदय का मत था कि अधिकांश छल्ले स्तंभों के आधार थे, न कि योनि के प्रतीक। हमें आर्यों, इनके सैंधव सभ्यता के लोगों की एक और जो धार्मिक विश्वास है जो कि आधुनिक काल में भी चला आ रहा है, वो है वृक्ष पूजा। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक मुद्राओं, मूर्तियों और बर्तनों पर पीपल और बबूल की आकृतियां अंकित हैं।
जबकि कुछ पर नीम, खजूर एवं शीशम के चित्र भी मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा प्रचलित रही होगी। संभवतः इन्हें पवित्र माना जाता था और शायद उन लोगों का विश्वास था कि इनमें देवी आत्माएं निवास करती हैं। पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर 9 पीपल की अंकियां अंकित हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र अंकित है। मार्शल का मानना है कि मुद्रा में जो अंकित टहनियाँ हैं वो पीपल की हैं। एक मुद्रा में शीर्ष पर त्रिशूलधारी लंबे बालों वाला एक पुरुष एक वृक्ष के 2 शाखाओं के बीच नंगा खड़ा है। उसके सामने लंबे बालों वाला एवं सींगों वाला एक पुजारी हाथों में कड़ा पहने घुटनों के बल बैठा है और उसके पीछे एक मिश्रित जानवर है। एक अन्य मुद्रा पर बबूल का वृक्ष अंकित है जिसकी एक बैल रक्षा कर रहा है। कहीं कहीं पर सर्प या नाग देवता भी वृक्ष की रक्षा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों में वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। एक, वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे कि तुलसी का पूजन, और दूसरा वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना, जैसे कि पीपल की पूजा। ऐसा लगता है कि इन लोगों में तुलसी, पीपल, खजूर, बबूल, नीम आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित रही होगी। भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा काफ़ी पुरानी है। बौद्ध लोग भी पीपल की पूजा करते हैं और हम आजकल भी हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष की और अन्य सभी वृक्षों की पूजा करते हैं और उन्हें पवित्र मानते हैं। एक और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जिसका उल्लेख करना आवश्यक है वो है पशु पूजा। वृक्ष पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं। खिलौनों के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया हुआ मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। बैल की भांति भैंस और भैंसे की पूजा भी की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र मिले हैं। गाय की पूजा के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, परंतु नाग पूजा काफ़ी प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित है। योगासन में बैठे शिव के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग चित्रित हैं। एक ताबीज़ पर एक नाग चबूतरे पर लेटा है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गैंडा, हिरन, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मोर, बतख, मुर्गा आदि पशुओं के चित्र भी मिले हैं। संभव है ये सभी पशु पक्षी उन लोगों के देवी देवताओं के वाहन रहे हों, जैसा हम हिंदू धर्म में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं की आकृति विचित्र ढंग से बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु थे। आधे भेड़, आधा बकरा, आधी हाथी, आधा बैल, इस प्रकार के अन्य मिश्रण से पशुओं की आकृति बनाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इनमें दैवी अंश मानकर इनकी पूजा करते थे। प्रतीक मुद्राओं का भी हमें जो है उत्खनन में प्रमाण प्राप्त होता है। प्रतीक उत्खनन में अनेक अवशेषों पर सींग, चक्र, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र मिले हैं।
विद्वानों का मत है कि इन चिन्हों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। संभव है कि ये चिन्ह किसी देवी देवताओं के प्रतीक हों अथवा धार्मिक भावनाओं के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये उस समय के लोगों के अंधविश्वास के प्रतीक रहे हों और इनके माध्यम से रोग व्याधि को दूर भगाया जाता हो। कुछ मुद्राओं पर अंकित चित्रों में नर नारियों को सींग युक्त दिखलाया गया है। शीश पर सींग धारण करने का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा। इसी प्रकार हमें स्तंभ, चक्र, स्वास्तिक आदि के भी दर्शन होते हैं। संभवतः इनका भी धार्मिक महत्व रहा हो। आज भी हम स्वास्तिक को पवित्र एवं शुभ मानते हैं। बौद्ध धर्म में चक्र का महत्व है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे अवशेष हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि धार्मिक प्रथाएं भी कुछ इसमें उनका योगदान है। देवी देवताओं के चित्रों और प्रतीकों के अंकन से हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी साकार उपासना करते थे और उनमें मूर्ति पूजा प्रचलित रही होगी। परंतु वे लोग अपनी मूर्तियों को कहाँ प्रतिष्ठित करते थे, इसका उत्तर विवादास्पद है, क्योंकि खुदाई में हमें अभी तक ऐसा कोई भवन नहीं मिला जिसको कि हम मंदिर और उपासना स्थल कह सकें। कुछ विद्वानों का मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में जिस स्थान पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप खड़ा है उसके नीचे सिंधु वासियों का मंदिर दबा पड़ा है। मार्शल महोदय ने मुद्राओं पर अंकित नारियों की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करने के बाद यह मत व्यक्त किया है कि ये नारी मूर्तियां मंदिर की उपासिकाओं की रही होंगी। इसी प्रकार खुदाई में प्राप्त नग्न रूप में नृत्य करती हुई एक नर्तकी को विद्वानों ने देवदासी या उपासिका मानकर हड़प्पा सभ्यता में देवदासी प्रथा होने की कल्पना भी की है। धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मुद्राओं पर अंकित कुछ स्तंभों के ऊपर धूप दीप जलते दिखाए गए हैं और उनके नीचे आग भी जलती हुई दिखाई गई है। संभव है कि धूप दीप का संबंध उनकी किसी धार्मिक क्रिया से रहा हो। संगीत एवं नृत्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की परिपाटी भी रही होगी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि तथा नर बलि भी दी जाती थी। मूर्तियों की योगासन मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में योग साधना का भी महत्व था। अब हम इसके आखिरी भाग पर आते हैं, वो है वो मृतकों का संस्कार कैसे करते थे। मोहनजोदड़ो में हमें कोई शव स्थान और समाधि नहीं मिली है। व्हीलर महोदय को हड़प्पा में समाधियां मिली हैं। कालीबंगा में भी कुछ कब्रें मिली हैं। इनमें शवों के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रखे मिलते हैं। आजकल भी हिंदू समाज में मरने के बाद मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर ही रखा जाता है। शव के साथ विविध आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें अनुमान किया जाता है कि सिंधुवासी संभवतः परलोक के जीवन की कल्पना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों पर इस प्रकार की समाधियों और शवोत्सर्ग की अन्य परिस्थितियों के आधार पर विश्वास किया जाता है कि हड़प्पाई लोग 3 प्रकार के शवों का संस्कार करते थे। पहला पूर्ण समाधि के अंतर्गत समाधि सामग्री और अर्पण के साथ पूर्ण मृतक शरीर को समाधिस्थ कर दिया जाता था और इस प्रकार के लगभग 30 अस्थि पंजर अब तक प्राप्त हो चुके हैं।
दूसरा आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए भाग को अनेक मिट्टी के पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। इस प्रकार की अब तक केवल 5 समाधियां प्राप्त हुई हैं। तीसरा अग्नि संस्कार, जिसमें शव को जलाया जाता था और कभी कभी उसकी भस्म को चौड़े मुंह वाले कलश में रखकर जमीन के भीतर गाड़ दिया जाता था। इन शव भस्म कलशों में अनेक छोटे पात्र, जानवरों एवं पक्षियों की हड्डियां, मछली के कांटे, मनके, चूड़ियाँ, छोटी मोटी मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। दाह कर्म के उपरांत समाधि के 6 उदाहरण सड़क या मकान की फर्श के नीचे से पाए गए हैं।